को इतिहास में याद रखे जाने के लिए आपका अल्पायु जीवन कभी बाधक नहीं बन सकता। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने इस कथन को पूर्णतः सत्य कर दिया। जी हाँ, उन्हें अंग्रेजी बोलना ठीक से नहीं आता था। वो शाकाहार भोजन करते थे और पूर्णतः पंडित थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने गुलाम भारत से एक व्यक्ति को बुलाया अपने खर्चे पर, वो भी कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में, ताकि वो उनसे कुछ सीख सके और उनकी रिसर्च आगे बढ़ाई जा सके जो गणित के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी होने वाली थी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसे रॉयल सोसाइटी ऑफ कैम्ब्रिज में दूसरे भारतीय सदस्य होने की गरिमा प्राप्त हुई। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसे महज 12 साल की उम्र में पूरी त्रिकोणमिति अच्छे समझ में आ चुकी थी। संभवतः आप समझ चुके हो, मैं बात करने वाला हूं द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में। आइए ले चलता हूं मैं प्रशांत द्विवेदी आपको एक छोटी सी परिचय यात्रा पर। 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के एक छोटे से गांव में जन्म होता है ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन का, जिनके जन्म लेते ही थोड़ी देर बाद उनके पिताजी ने पुजारी की कुंडली दिखाई तो पुजारी ने कहा कि आपका बेटा अल्पायु होगा। यह सुनकर पूरा परिवार चिंतित रह गया, लेकिन किसे पता था कि यह अल्पायु बालक आने वाले समय में कई शताब्दियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने जीवन के अध्ययन काल में सभी गणितीय परीक्षाओं में 100 में 100 अंक अर्जित किए और महज 12 साल की उम्र में होने के बावजूद वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की गणित की समस्याओं को हल किया करते थे। परंतु जब वे खुद इंटरमीडिएट में पहुंचे तो गणित के अलावा किसी अन्य विषयों में रुचि ना होने की वजह से, उस पर ध्यान ना देने की वजह से वे इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए और जिसकी वजह से उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई। चूंकि उनका परिवार बहुत ही निर्धन परिवार था, इसकी वजह से आगे की शिक्षा को जारी करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहीं पास में ही क्लर्क की नौकरी कर ली। परंतु शिक्षा आगे जारी हो पाना अभी भी मुश्किल हो पा रहा था। तो उन्होंने उस समय की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही चर्चित मैथमेटिशियन प्रोफेसर जीएच हार्डी को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत का मूल निवासी हूँ, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, मेरी उम्र महज 23 साल है, मेरे पास कोई औपचारिक डिग्री भी नहीं है, परंतु मैं इस पत्र के साथ अपने कुछ प्रमेय आपको भेज रहा हूँ। यदि आपको इसमें कोई भी दिलचस्पी लगे तो कृपया इन्हें वहां प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रोफेसर जीएच हार्डी उन सभी प्रमेय से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने तत्काल उस पत्र का उत्तर लिखा और श्रीनिवासन रामानुजन से एक अनुरोध किया कि वे कैम्ब्रिज आए और अपनी रिसर्च जारी रखें, जिसका पूरा खर्चा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहन करेगी। चूंकि आने वाले समय में ये सभी प्रमेय गणित की दुनिया में एक हाहाकार मचा देगी। श्रीनिवासन रामानुजन को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तत्काल कैम्ब्रिज जाने का निर्णय लिया। प्रोफेसर जीएच हार्डी और श्रीनिवासन रामानुजन ने मिलकर कई सारे नियम प्रतिपादित किए, जिन्होंने आने वाले समय में गणित के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन लाया। श्रीनिवासन रामानुजन ने तकरीबन 3900 आइडेंटिटीज और इक्वेशन का प्रतिपादन किया था, जिसमें से अधिकतर सत्य साबित की जा चुकी है और बाकी बची हुई पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भी रिसर्च चल रहा है, जिसे प्रयास है आने वाले समय में एक महान परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रामानुजन कंजक्टर, रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन सम, रामानुजन मास्टर थ्योरम, रामानुजन स्टैटो सीरीज, ऐसे ना जाने कितनी ऐसे थ्योरम्स हैं जिन पे आज भी कार्य हो रहा है और ना जाने ऐसी कितनी थ्योरम है जो सत्य साबित की जा चुकी है। उस व्यक्ति को हमेशा सोते जागते दिन हो या रात हो
गणितीय गणनाएं ही दिखाई पड़ती थी। उनके जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने सुना होगा हार्डी रामानुजन नंबर 1729 के बारे में। मैं आपको इसके पीछे का परिचय बताता हूं। प्रोफेसर जीएच हार्डी रामानुजन से मिलने पहुंचे जब रामानुजन बहुत ही बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें बहुत रेस्ट की जरूरत है, शरीर इनका बहुत थक चुका हुआ है, तो इन्हें आराम करने की दीजिए। प्रोफेसर जीएच हार्डी उनसे मिलने पहुंचे और रामानुजन से कहा उन्होंने कि मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारी ये हालत देखकर, और मैंने हाल ही में एक नई गाड़ी ली, उसका नंबर ही मुझे बहुत अजीब सा लगता है, एकदम अपशगुन सा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो रामानुजन ने पूछा नंबर क्या है? तो उन्होंने एकदम निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया 1729। तो रामानुजन ने उस समय भी, जब वो बिस्तर पे मरासन अवस्था में भी थे, तब उन्होंने भी एक सीधे तौर पे उत्तर दिया आप परेशान हो रहे हैं। जी तो अद्भुत अंक है। 1729 एकमात्र दुनिया का सबसे छोटा ऐसा अंक है जो कि दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में दर्शाया जा सकता है। जीएच हार्डी ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब 1728, दोनों को आप ऐड करते हैं तो 1729 मिलता है। यानी 1 का घन 1, 12 का घन 1728, और दोनों को आप ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो मिलता है 1729। और इसी 1729 को एक और तरीके से दर्शाया जा सकता है। 9 का घन 729, 10 का घन 1000, और दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपको मिलता है 1729। और भविष्य में इसी 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना गया। तो इतने महान मैथमेटिशियन, उनके बारे में तो यहां तक भी कहा जाता है कि अगर एक भेड़ों का समूह जा रहा हो और वे देख के कह दें कि 143 भेड़े हैं, तो गिनने के बाद 1 या 2 कम नहीं होती थी, एग्जैक्टली उतनी ही भेड़ें निकलती थी जितनी वो बताते थे। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व भारत में जन्म लिए जो हमारे और आपके लिए गर्व की बात है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पे श्रीनिवासन रामानुजन जैसे गणितज्ञ का जन्म हुआ। परंतु एक लंबी बीमारी के बाद हुआ वही जो उनके जन्म के समय पुजारी ने कहा था। महज 33 साल की अल्पायु की अवस्था में 26 अप्रैल 1920 को उनका देहांत हो गया और गणित का ये सूरज सदा के लिए अस्त हो गया। संभवतः यदि वो रहे होते तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे समीकरण, बहुत सारे ऐसे नियम दिए होते जो आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते थे। परंतु उन्होंने अपने अल्पायु जीवन में ही इतना कुछ कर दिया है कि यदि मैं बातें करूं तो शायद आज का दिन छोटा पड़ जाए। और ये आपका और हमारा दायित्व होता है कि आने वाली पीढ़ियों को और अपने बच्चों को ये बातें जरूर बताएं कि ऐसे महान गणितज्ञ भी भारत में जन्म लिए हैं। आज की वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा महज इतना ही है कि आप सब परिचित हो ऐसी महान विभूतियों से जिन्होंने भारत में जन्म लिया और भारत का गौरव